जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को जो है इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास नंबर 24 में जो है आप लोगों को मुग़ल काल पूरा हम करा रखे हैं, जो कि क्लास नंबर 24 में हो चुका है। मुग़ल काल पूरा ख़त्म। आज है क्लास नंबर 25 की बारी और आज हम कराने वाले हैं मराठा राज्य, जो कि 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक का है। और मराठा राज्य के संध भी है, जो कि 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक का है। तो आज का चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठा की भौगोलिक स्थिति थे, सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थे, सही है। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, सही है। और ये शिवाजी द्वारा दक्षिणी शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये सही नहीं है। और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सही है। तो इसमें फिर से देख लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 सही और 5 सही है। अब बाद बाकी ये 4 गलत है। तो इसको देखते हैं। मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण थे औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण थे मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। मराठों के उत्कीर्ण के महत्वपूर्ण कारण थे शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। अगला, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर मराठों ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मराठों के बगीडी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामारी युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर ने मराठों के बगीडी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने। अगला, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था शिवाजी। अगला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। अगला, चौथ क्या था? चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर को चौथ कहते थे। अगला, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। अगला, शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों के द्वारा हस्तांतरित किया। अगला, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला, शिवाजी का शासनकाल में किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी। किसके काल में? औरंगजेब के राज्यकाल में संभाजी मर गए थे। अगला, क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक भी रायगढ़ में और राजधानी भी रायगढ़ में। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। अगला, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अगला, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अगला, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक। अगला, क्वेश्चन नंबर 17, शाहजी भोसले क्या थे? शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले।
शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई। शिवाजी की माता थी जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थक दास। समर्थक दास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। अगला, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचलित करने का उद्देश्य देने वाला मराठा संत था समर्थक रामदास। समर्थक रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थक रामदास, और ये आध्यात्मिक गुरु दिए तो ये समर्थक रामदास होगा। अगला, दासबोध के रचयिता है समर्थक रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? समर्थक रामदास। समर्थक नहीं बोलना है तो रामदास बस याद रखना है। दासबोध के रचयिता रामदास है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला, सरंगजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराज व्यवस्था से। सरंगजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भूराज व्यवस्था से। अगला, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा? अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। अगला, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा नगर में शिवाजी कैद थे। अगला, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जी बाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। जी बाजीराव सिंधिया ने। अगला, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा अपनी आंखों से। काशीराज पंडित ने तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा अपनी आंखों से। अगला, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? शिवाजी ने दुर्गों पर इस क्रम से अधिकार किया था शिवाजी ने दुर्गों पर इस क्रम से। पहले सिंहगढ़ या कोंडाना तोरण पुरंदर रायगढ़। सिंहगढ़ या कोंडाना तोरण पुरंदर रायगढ़, इस तरह से शिवाजी ने अधिकार का सही क्रम था ये। सिंहगढ़ या कोंडाना, ये तोरणपुर, पुरंदर और रायगढ़। अगला, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? 1659 में। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? 1659 ईस्वी में। अगला, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ? दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला कब हुआ? 1663 ईस्वी में। अगला, सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? 1664 में सूरत की प्रथम लूट हुई थी। 1664 में सूरत की प्रथम लूट हुई। 1664 में सूरत की दूसरी लूट हुई 1670 में। अगला, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में। अगला, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सम्राट को संभाजी के बाद सरल और कार्यगर बनाया। अगला, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। क्या करता था? विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? सुमंत। और क्या था सुमंत? अष्टप्रधान के मंत्री परिषद थे सुमंत, और विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अगला, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। किसने राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने। अगला,
शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया, जून 1674 में। अगला, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। किसने? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। अगला, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? शिवाजी ने सभी प्रकार के कर हटा लिए। ये अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने ये नहीं किया, बाद में किया। अपनी एक मोहर बनवाई, ये सब किया। एक नया सोवत चलाया, ये सब किया। और ये भी किया, क्षत्रिय कुल वंशता एवं हिदेहमापुरता की उपाधि धारण की, ये भी किया। सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये नहीं किया। शिवाजी ने सभी प्रकार का कर नहीं हटा पाया। तो अगला देखते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। अगला, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। अगला, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अगला, मजूमदार या अमात्य क्या कह? मजूमदार या अमात्य का अर्थ है वित्त एवं राजस्व मंत्री। मजूमदार या अमात्य का मंत्र अर्थ है वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकियानविश या मंत्री का अर्थ है गृह मंत्री। सुमंत या दरबारी का अंतर सुमंत या दवीर का अर्थ है विदेशी मंत्री। श्रूनविश या सुरनीश या सचिव का अर्थ है शाही पत्र विभाग का प्रधान। अगला, सर-ए-नौबत का अर्थ था सेनापति। सर-ए-नौबत का अर्थ था मराठा काल में सेनापति। अगला, शिवाजी की भूराज व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी की भूराज के व्यवस्था में देख लेते हैं। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सही है। भूराज लगन की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। ठीक है, सही है शिवाजी के बारे में। अगला, शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो इसमें शिवाजी के बारे में तीनों सही है। अगला, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? मराठा वंश के शासक ने वसूला। अगला, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। सरदेशमुखी राज्य का राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था। अगला, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवारी सेना एवं अस्थायी घुड़सवारी सेना कहलाती थी पागा या वरगीर एवं सिहलदार। पागा या वरगीर एवं सिहलदार। अगला, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45 को। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। मराठा कालीन सेना में एक घुड़सवार के अधीन 25 घुड़सवार ही होते थे। अगला, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। एक सेना मराठा कालीन में एक नायक के अधीन कितने पायक या सेना होते थे? पैदल सेना होते थे 9 सेना होते थे। एक नायक के अधीन में पैदल सेना 9 होते थे मराठा काल में। अगला, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैन्य बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में शिवाजी का नौसैन्य बेड़ा स्थापित था। शिवाजी का कोलाबा में स्थापित था नौसैन्य बेड़ा। और देख लेते हैं फिर से।
शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैन्य बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। अगला, किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवाओं से भी ऊपर था? राजा राम ने पद क्रम में सृजन किया। राजा राम ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। किसने? राजा राम ने, जो पद क्रम में पेशवाओं से भी ऊपर था। अगला देख लेते हैं। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। अगला, संभाजी का शासनकाल कब से कब तक? 1680 से 1689 तक का किसके शासनकाल था? संभाजी के। 1689 से 1700 तक का था राजा राम का शासनकाल। 1689 से 1700 ईस्वी तक था राजा राम का शासनकाल। 1700 से 1708 ईस्वी तक था शासनकाल ताराबाई की शासनकाल थी। 1700 से 1708 ईस्वी तक। 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक था शासनकाल शाहू प्रथम का। 1708 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक था शासनकाल किसका था? शाहू प्रथम का। अगला, किस मराठा शासक के शासन को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अगला, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई। बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा मंडल या मराठा संघ राज्य की स्थापना हुई थी बालाजी विश्वनाथ के समय में। अगला, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्स ने मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर किया? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद दौला के नाम से किया। कौन सा संधि किया? ये किया था मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि की थी। रिचर्ड टेम्स ने इसे क्या साम्राज्य मेघना काटा कहा था? अगला देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। मराठा काल की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। अगला, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसने बाद में मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई? शाहू जो प्रथम था यही अच्छा से छत्रपति का शासन किया, उसके बाद सभी पेशवाओं के हाथ में छत्रपति का वो चला गया। अगला, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकीर्त कर अर्जन कर सकते हैं। यदि हम सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था। यही समय है मुगलों को भगाने का, जो अगर हम उसके सूखी हुई तना पे आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। ये कहा था बाजीराव प्रथम ने कहा था ऐसा। अगला देख लेते हैं। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना? बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना। अगला, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदार पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम ने ऐसा किया था। अगला, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ?
बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा समाज चरमोकस पर चली गई थी और उसी के समय में पतन भी आरंभ हो गया था, पतन होना भी आरंभ हो गया था। अगला, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुई संगोली की संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो देख लेते हैं। राजा राम और बाजीराव के बीच 1750 ईस्वी में हुई संधि में यह सत्य है कि यह संधि पुणे सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोली संधि कहलाया। सही है। केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सातारा से पुणे कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेश्वर बन गया। ये सही है। तो इसमें से उपयुक्त सही है। किसके बारे में, कौन सी संधि के बारे में? संगोली के संधि के बारे में। ये तीनों सही है, ABCD। अगला, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले ने ऐसा किया। अगला, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने पंजाब विजय कर लिया। 1758 से 1759 में रघुनाथ राव ने पंजाब विजित कर लिया। अगला, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान-ए-आम की छत से चांदी निकलवाई थी? सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली में रखे हुए दीवान-ए-आम की छत से चांदी निकलवाई थी, सदाशिवराव भाऊ ने। अगला, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो हुई थी हानि, उसी से संबंधित है। तो पानीपत के तीसरी युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है ये। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वासराव एवं सदाशिवराव। पानीपत के तृतीय लड़ाई में महत्वपूर्ण सरदार मारे गए, विश्वासराव एवं सदाशिवराव। अगला, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध यह निर्णायक युद्ध था? मराठा सैन्य की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार ने ऐसा कह दिया था। अगला, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, बाजीराव प्रथम ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। अगला, किस निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना का पानीपत की तृतीय लड़ाई में नेतृत्व किया, सदाशिवराव भाऊ ने। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गाढ़ा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद उसे पेशवाओं को कालानुक्रमिक सजाइए। तो बालाजी बाजीराव जब मर गए थे पानीपत की तृतीय लड़ाई में, वो युद्ध की जो वो हुई थी उसकी हार, तो उसके वजह से वो वहाँ मर गए थे। गाढ़ा आघात पहुँचने की वजह से पानीपत की तृतीय लड़ाई में वो मर गए थे। तो उसके बाद जो पेशवा बने थे उसी का कालानुक्रमिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद बना था माधवराव, फिर बनाया था नारायण राव, उसके बाद माधव नारायण, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय। अगला,
वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महदजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित किया 1771 में। अगला, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बाड़ भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। माधवराव नारायण ने बहुत ही छोटे थे, तो माधवराव नारायण जब बहुत ही छोटा था तो इसका जो है 12 सदस्य की एक परिषद इसके शासनकाल को देखते थे। अगला, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में? माधवराव नारायण राव के समय में 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगला, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य का वो शासक था बाजीराव द्वितीय। अगला, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला, सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में सूरत की संधि हुई। 1775 में पुरंदर की संधि हुई। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1776 में बड़गांव की संधि हुई। 1779 में बड़गांव की संधि हुई। 1779 में बड़गांव की संधि हुई। 1779 में सालवाई की संधि हुई। 1782 में सालवाई की संधि हुई। 1782 में। अगला, देवगांव की संधि हुई। 1803 में देवगांव की संधि हुई। 1803 में देवगांव की संधि हुई। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। 1803 में राजपुर घाट की संधि हुई। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई। 1805 में। अगला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। कानपुर की संधि के समय सबसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कानपुर सबसे अंतिम संधि थी। अगला, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? फाद। अगला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेशन या फता बनाकर बिट्ठू कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। यानी कि पेंशनदार बना करके उसे पेंशन देता था अंग्रेज और उसे पेंशनदार बना करके कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया था। अगला, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजों राज्य में मिला लिया गया। सही है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। सही है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। बाजीराव द्वितीय को जो है पेंशन बना, अंतिम सम्राट था बाजीराव द्वितीय, और इसको जो है पेंशनधारी बना दे दिया। इसको पेंशनधारी देना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। इसे कानपुर में रहने के लिए भेज दिया था। अगला, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महदजी सिंधिया ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। अगला, बड़ौदा का संस्थापक कौन था? गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापक गायकवाड़। इंदौर का संस्थापक होलकर। नागपुर का संस्थापक भोसले। ग्वालियर का संस्थापक सिंधिया। भोसले किसके संस्थापक थे? नागपुर के। होलकर किसके संस्थापक थे? इंदौर के। गायकवाड़ किसके संस्थापक थे? बड़ोदरा के। सिंधिया किसके संस्थापक थे? ग्वालियर के। अगला, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति हुआ है? ग्रांड टफ ने ऐसा कहा। मराठों की उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। अगला, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम हुआ था?
किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अगला, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। अगला, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कहाँ की थी? रायगढ़ में। अगला, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? राजाराम और संभाजी के बाद शिवाजी के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई थी। अगला, पेशवा, आज का लास्ट क्वेश्चन, पेशवा को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में पेशवा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, 1818 में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है क्लास नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में क्लास नंबर 26 में यूरोपियों का आगमन क्लास नंबर 26 में अगले वीडियो में कराएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।